हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल लर्निंग बाय डूइंग विद श्याम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और मैं आज लेके आया हूं आप लोगों के लिए टाइम एंड वर्क का चैप्टर। इससे पहले मैं नंबर सिस्टम का चैप्टर करा चुका हूं आप लोगों के लिए। तो मैं आज टाइम एंड वर्क का चैप्टर कराऊंगा, जो शॉर्ट ट्रिक पे ही रहेगा। लॉन्ग मेथड हम लोग बेसिक मेथड नहीं करेंगे, सिर्फ सिंपल ट्रिक पे करेंगे। और आप लोगों को आशा है कि आसानी से आप लोग समझ जाओगे इस चैप्टर को। तो इसमें मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूँ, 20-25 जो भी क्वेश्चन है। इसके बाद और क्वेश्चन मैं दूंगा आप लोगों के लिए। तो करेंगे, हम आज प्रैक्टिस करेंगे। मुझे लगता है कि आप ये वीडियो देख के टाइम एंड वर्क का चैप्टर कर लोगे आप अच्छी तरह से। पूरा जितने जैसे भी क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व कर पाओगे। लेकिन मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसा भी हो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। और अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टाइम एंड वर्क का चैप्टर और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, टाइम एंड वर्क का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इसमें का एक ही फार्मूला मैं आप लोगों को फ़िलहाल अभी बता रहा हूँ मैं, जो कि हर प्रकार के क्वेश्चन में यूज होगा। तो वो फार्मूला ये फार्मूला है, फार्मूला आप लिख लो। फार्मूला क्या हो या इसको आप सूत्र कह लो, फार्मूला कहो या सूत्र। वो क्या है, M1 मतलब आदमी। अगर M आदमी हो, डी दिन में T घंटे काम करके और अगर उनकी क्षमता भी उसमें दिया हो तो E1 हो जाएगा। और वर्क कितना हो जाएगा आपका, वर्क WN ये बराबर हो जाएगा M2 D2 और T2 और E2 अपॉन W2। तो इस फार्मूला को बस आपको ध्यान में रखना है अभी फ़िलहाल के लिए। और आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इसी फार्मूला में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये रहा आज का फार्मूला और इसी फार्मूले पे हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। क्लियर नहीं हो रहा है, अभी हो जाएगा। 1 मिनट, क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ तो दोस्तों ये रहा आज का क्वेश्चन कि 16 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। इस कार्य को 40 दिन में करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो इसमें कह रहा है 16 व्यक्ति कितने हैं, 16। तो आप देख रहे हो कि मैंने फार्मूला जो बताया था आपको, M1 वाला, M1 D1 और T1 E1 वाला, वो उसको आप रख लो। तो आप पहले 16 व्यक्ति रखोगे तो M1 जो है वो 16 हो गया। 16 व्यक्ति किसी कार्य को, इसमें सिर्फ दिन तक दिया है तो आपको 16 और D1 क्या है 10 दे रखा है। सिर्फ 16 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। तो इस कार्य को 40 दिन में करने के लिए, तो ये आपको वो कार्य कितना है, वो एक ही कार्य है। जो दोनों मिल के कर रहे हैं वो एक ही कार्य कर रहे हैं, तो कार्य जो होगा वो 1 ही होगा इसमें। और फिर कह रहा है कि 40 दिन में करने के लिए कितने व्यक्तियों की। तो यहाँ पे व्यक्ति नहीं दिया है, तो इसका मतलब जो M2 हमने रखा था वो M2 हो जाएगा यहाँ पे। और दिन कितना दे रखा है हमारे पास 40। और अब बटा में काम तो हमारा W1 W2 नहीं होगा, क्योंकि काम तो हमें सिर्फ जो ये काम कर रहा है, जो ये 16 व्यक्ति कर रहे हैं 10 दिन में, वही काम इसको भी करना है 40 दिन में। तो इसलिए काम बराबर होगा, तो इसके नीचे भी काम बराबर हो जाएगा। तो आप चाहो तो इसको काट सकते हो, इस जीरो से आप इस जीरो को काट दोगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, M2 4। तो यहाँ पे M2 इंटू 4, फिर 16 इंटू 1 रह जाएगा सिर्फ। तो अब M2 की वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये M2 की वैल्यू निकालोगे तो 16/4 हो जाएगा। तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 4 चौके 16। तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, 40। इस कार्य को करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, 4 व्यक्तियों की। सिर्फ 4 व्यक्ति इसको 40 दिन में करेंगे। तो ये रहा आंसर। ये जो फार्मूला है, मैं आप इस फार्मूले में एक चीज़ और बता दे रहा हूँ। जब M कहेगा कि इतने आदमी इतने दिन में इतना टाइम काम करके और इतनी उनकी एनर्जी है करके इतना कार्य करते हैं W1, तो इतना M2 आदमी M2 दिन काम करके M2 सम घंटे काम करके और E2 उनकी एनर्जी है, तो कार्य उनका इतना है, तब ये फार्मूला लगेगा। लेकिन अगर खाली वहाँ पे दिया हो कि मतलब खाली M1 दिया हो और D1 दिया है, तो बस हमें M1 D1 लेके चलना है। तो अभी हम जो क्वेश्चन किए तो उसमें ऐसा ही था, और यहाँ पे M2 D2 था सिर्फ।
मतलब इसी फॉर्मूले में से ये भी निकल आएगा। फिर कहीं पे दिया होगा, कहीं पे आपको दिया होगा M1 D1 T1 तक दिया होगा और WN भी लग जाएगा, आपका यूज हो जाएगा। मतलब M1 D1 T1 तक दिया होगा, मतलब कहेगा कि एक आदमी इतना दिन काम करता है और इतना घंटे काम करता है एक दिन में, तो ये वाला फार्मूला वहाँ पे लगेगा। M2 और D2 और T2 कह लो और फिर W2। तो इसी फार्मूला में से ये भी निकला, इसी फार्मूले से, और फिर इसी फार्मूले से ये भी निकला। तो बस अगर आप ये बड़ा वाला आपको ये फार्मूला याद है तो आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो चलिए अब इसमें देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। पहला तो मैंने ये आपको बता दिया था कि 4 आंसर आया था इसका। अब दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। ये रहा दूसरा क्वेश्चन आज का। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन है कि 40 व्यक्ति 8 घंटे में, 1 मिनट दोस्तों, ये क्वेश्चन आज का दूसरा क्वेश्चन है कि 40 व्यक्ति 8 घंटे में 60 पेड़ काट सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति काम पर न आए तो 12 घंटे में कितने पेड़ काटे जा सकेंगे। तो इस क्वेश्चन को चलिए करते हैं। 40 व्यक्ति कह रहा है कि M1 क्या है 40 व्यक्ति। अब फिर कह रहा है घंटे, T1 जो दे रखा है हमने, समय जो दे रखा है वो हो गया 8 घंटे काम करके, 8 घंटे काम करके। तो दोस्तों इसमें दे रखा है कि 4 व्यक्ति 8 घंटे में 60 पेड़ काट सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति काम पर ना आए तो 12 घंटे में कितने पेड़ काटे जा सकेंगे। तो आप देख लो, इसमें M1 दे रखा है 40 व्यक्ति और T1 जो दे रखा है वो 8 दे रखा है, और कितना काम दे रखा है वो 60 दे रखा है। काम कितना है 60, मतलब 60 पेड़ काट रहे हैं। तो ये हो गया आपका एक काम। अब आपको पूछ रहा है कि 8 व्यक्ति काम पर ना है, तो आप इसमें से क्या करोगे, 40 व्यक्ति में से 8 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 32। तो मतलब यहाँ पे जो M2 होगा वो कितने होंगे 32 होंगे, और 8 घंटे मतलब काम पर है, और 12 घंटे तो और उसका जो अगला T2 है वो कितना है, T2 जो है वो 12 है। और पूछ रहा है तो कितने पेड़ काटे जा सकेंगे, मतलब यहाँ पे जो W2 है वही हमें निकालना है। तो आप इसको पहले तो यहाँ पे इसको काट दोगे आप, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 2 3 6 हो जाएगा, फिर 8 दूना 16 हो जाएगा। यहाँ पे 16/3 बराबर 32 गुणे 12/W2। अब आप चाहो तो 16 से इसको भी काट सकते हो, 16 दूना 32, और ये हो जाएगा आपका 12 दूना 24। तब यहाँ पे कितना आ जाएगा, आगे अब बढ़ाओगे तो यहाँ पे 1/3 बराबर 12 दूना 24/W2, 24/W2। ये दिख नहीं रहा था अभी, 24/W2 हो गया यहाँ पे। तो अब इसको आप क्या कर लो, इसमें गुणा कर दो, ये W2, तो W2 जो हो जाएगा कितना आ जाएगा, 3 चौके 12 कर दो, 1 हासिल होगा, 3 दूना 6 और 1 7। तो W2 कितने आ गया 72, मतलब क्या 72 पेड़ काटे जा सकेंगे। ये रहा इसका आंसर इस वाले क्वेश्चन का। आप देख लेना, सही एडजस्ट कर दे रहा हूँ मैं। तो ये रहा इसका आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम चाहें तो ये तरीका नहीं है, एक और तरीका इसका सिंपल सा हो सकता है कि कह रहा है 40 व्यक्ति 8 घंटे में 60 पेड़ काट सकते हैं। तो आप देख लो, एक व्यक्ति 8 घंटे में कितना पेड़ काटेगा। तो दोस्तों दूसरा तरीका है कि आप क्या कर सकते हो कि इसमें क्या क्या दे रखा है। एक तो दे रखा है कि 40 आदमी हो गए दिए हैं, 40 आदमी यहाँ पे दिए हैं, और फिर जब 8 कम हो जाएंगे तो 32 आदमी हो जाएंगे। फिर घंटे में क्या दिया है 8 दे रखा है, फिर एक दूसरा घंटा क्या है 12 है। तो ये है, मतलब 40 पहले 40 व्यक्ति M1, फिर घटेंगे 8 तो 32 हो जाएंगे, फिर पहला वाला घंटा जो यहाँ दे रखा है वो 8, और फिर ये 12 घंटा। और तो अब क्या करोगे, ये दोनों M1 M2 हैं, तो ये 32/40 हो जाएगा आपका। और ये आपका क्या है, ये हावर है, T1 T2 है, तो ये हो जाएगा आपका 12/8। और ये चीज़ आपके कितने में, टोटल यूनिट कितने हैं पेड़ के 60, तो ये इसके गुणा में चला जाएगा। तो ये आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये देखो 8 चौका 32 हो जाएगा, और ये 0 से ये 0 कट जाएगा, फिर ये 4 तियाँ 12 हो जाएगा, तो 6 चौके 24 तियाँ 72, ऐसे ही आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पे।
चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है कि 5 व्यक्ति 10 खिलौने 6 दिन में प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके बनाते हैं। कितने दिनों में 12 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 खिलौने बनाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको फार्मूला बताया था उसी पे पूरा फिट है। देखिए इसमें M1 क्या है, M1 दे रखा है आपका 5, M1 है 5 व्यक्ति 10 खिलौने 6 दिन प्रतिदिन काम करके 6 दिन, मतलब इसमें D1 क्या है, ये तो M1 हो गया आपका, M1 हो गया, ये आपका D1 हो गया। तो D1 6 दिन प्रतिदिन करके T1 कितना हो गया, 6 घंटे कार्य करके बनाते हैं। तो और जो इसमें WN क्या है वो 10 खिलौने, काम कितना हो रहा है, 10 खिलौने बन रहे हैं। तो 10 खिलौने यहाँ बन गए। फिर क्या कह रहा है, तो कितने दिनों में 12 व्यक्ति, अब M2 क्या है 12 और घंटा T1 क्या है 8। यहाँ पे क्या था, ये था 6 दिन, यहाँ पे दिन कहाँ गया भाई, यहाँ पे M1 D1 और ये T1 है। अब ये क्या हो गया आपका M2 और ये अभी घंटा है ना, ये भी घंटा है, 6 घंटे अभी 8 घंटे, तो मतलब ये T2 है। लेकिन ये यहाँ पे क्या है, ये 10 क्या है ये आपका WN और ये 16 क्या है आपका W2। तो जब W2 है तो इसमें क्या मिस हो रहा है, अब रख के देख लो। यहाँ पे हमने क्या रख दिया, ये हमने 12 क्या रखा है M2 रखा है, और ये 8 घंटा भी आप रख लो तो क्या रख दिया हमने T2 रख दिया, और इसके नीचे हमने W2 रख दिया 16। लेकिन यहाँ पे एक मिसिंग है, वो क्या मिसिंग है, दिन, D1 मिसिंग है। तो वो D1 ही हमें फाइंड करना है कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 खिलौने बनाएंगे कितने दिनों में, ये पूछ रहा है ना, D2 पूछ रहा है हमें। तो D2 मिसिंग है, तो D2 को हमने मान लिया D2, चलो D2 मान लिया हमने। इस D2 को हमें फाइंड करना है, तो ये 16 खिलौने हो गए। अब आप चाहो तो नीचे का नीचे से काट दो, ऊपर का ऊपर से काट दो। जैसे मान लो 2 5 10, 2 8 16, ये हो गया। अब यहाँ से चाहो तो 6 कम 6, 6 दूना 12, ये हो जाएगा। फिर और कट सकता है, ये 2 3 6 और 2 चौके 8, यहीं कट जा रहा है। ये ऊपर कितना 15 हो जाएगा, और ये नीचे 5 बराबर 4 दूना 8 बटा 4 दूना 8 बटा 8 ही हो रहा है, तो ये तो कट ही जाएगा। और यहाँ D2 अभी बचा है, तो ये भी कट गया, और ये 5 3 15, तो D2 कितना आ गया यहाँ पे आपका, D2 कितना आया, D2 3 आया, D2 मतलब 3। तो क्या था, 3 दिन में बनाएंगे। तो इसका आंसर हो गया आपका, इसका आंसर हो गया 3 दिन में बनाएंगे। चलिए दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन है, यदि 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन चलिए करते हैं। इसमें 400 व्यक्ति हैं, तो M1 कितने हो गए 400, दिख रहा है ना आप लोगों को, एक मिनट, 400, चलिए यहाँ से लिख देते हैं। M1 कितना हो गया 400 व्यक्ति कितने घंटे काम करते हैं 9 घंटे, उन्हें प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग कितने दिन में 10 दिन में, ये तो हो गया यहाँ तक। और कितना काम कितना कर रहे हैं वो 1/4, तो आप यहाँ 1/4 लिख दो, फिर कर दो बराबर में। अब क्या कह रहा है, तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाया जाए। तो माना जो M2 पूछ रहा है, इसमें M2 हम यहाँ पे लिख देंगे, M2 गुणे 8 घंटे, दूसरा जो T2 है वो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त करेगा। अब आप एक बात यहाँ पे देख लो, अब शेष कार्य पूछ रहा है, एक कार्य तो 1/4 है, और शेष कितना होगा, तो शेष होगा सीधे 3/4 आप लिख सकते हो, सीधे 3 शेष कार्य आप 3/4 लिख सकते हो। या आप क्या करोगे, पूरा टोटल काम कितना होता है 1, अब 1 में से एक काम तो ये दे रखा है 1/4, तो अब 1/4 इसमें से घटा दो, 4 एकम 4, और 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3/4 ही तो बचेगा। तो वही यहाँ पे जो दूसरा काम बचेगा वो कह रहा है इस काम को करने को कह रहा है, तो 3/4। अब एक चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो, ये जो अब इसको आप पलट दोगे ना, जब पलटोगे तो ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो ये यहाँ कहीं गुणा हो जाएगा, और ये भी 4 चला जाएगा ऊपर, तो ये भी यहाँ कहीं गुणा हो जाएगा। तो इसके नीचे तो 3 बच जाएगा, ये हट जाएगा, लेकिन इसके नीचे 1 बचेगा, उसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हर संख्या के नीचे 1 तो रहता ही है। तो आप यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे तो 3 है,
यहाँ अब आप इसमें से चाहो तो काट सकते हो किसी को भी, जैसे कि आप ये 0 से ये 0 काट लो और 2 से 2 इसको काट लो, तो यहाँ पे कितना बचेगा 20 बच जाएगा। यहाँ पे बचा 20। अब क्या काट सकते हो आप, ये 20 तो कट गया। अब क्या काट सकते हो, ये 4 से 4 एकम 4 और ये 5 बार में ये भी कट जाएगा 20, तो ये 5 यहाँ पे आ गया। अब क्या कट जाएगा कुछ। अब यहाँ पे 8 बचा है, चाहो तो अभी भी कट सकता है ये, तो फिलहाल यहाँ रोकते हैं इसको। अब ये देखते हैं 5 9 45 गुणे 10 चौके 40, ये यहाँ पे इतना हो गया। और बराबर में M2 में क्या हो जाएगा, M2 बराबर यहाँ पे ये तो सब कट चुका है, तो यहाँ बचा सिर्फ 8/3। अब चाहो तो इसके नीचे तो 1 बचा है, M2 गुणे 8 होगा ना, M2 गुणे 8। तो अब क्या होगा, इस 8 से आप इसको 5 बार में कट जाएगा, 8 5 40। अब यहाँ 5 आ गया। अब क्या होगा, 45 में 5 का गुणा करो आप, तो कितना होगा 5 5 45 में 5 का गुणा करोगे आप तो 5 5 25, 2 बच्चा और 5 चौके 20 और 2 22, 20 तो 22 ये हो गया। और फिर ये 3 इधर इसी में जाकर गुणा हो जाएगा, ये 3 जो वैल्यू आएगी उसमें गुणा हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू कितनी आई 225 में 3 का गुणा कर दो आप, कितना आ जाएगा 3 5 15 का 5 हासिल है, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूना 6 675। तो जो M2 आया है टोटल वो 675 है। तो ये 675 हमारा जो आया है ये M2 है। और इसमें क्या आप कह रहा है कि अतिरिक्त व्यक्ति कितने लगाए जाए, तो हमें तो 675 तो टोटल है, क्योंकि इस 400 में तो जुड़े होंगे ना, तभी तो अतिरिक्त हुए होंगे, कुछ भी जुड़ा होगा तो वो टोटल तो ये हो गए 675। तो अतिरिक्त हमें निकालना है, तो अतिरिक्त को हम क्या 675 को 400 इसमें से माइनस कर देंगे तो वो हमें अतिरिक्त मिल जाएंगे 5 और 7 और 2, तो टोटल इसका आंसर हो जाएगा 275। यही वाला आंसर सही है, 275 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन है कि कुछ व्यक्तियों ने मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करना तय किया, परंतु 6 व्यक्ति आरंभ से ही अनुपस्थित रहे तथा शेष व्यक्तियों ने 20 दिन में कार्य पूरा कर लिया। आरंभ में कितने व्यक्ति थे। क्वेश्चन एक बार और पढ़ देते हैं। कुछ व्यक्तियों ने मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करना तय किया, परंतु 6 व्यक्ति आरंभ से ही अनुपस्थित रहे तथा शेष व्यक्तियों ने 20 दिन में कार्य पूरा कर लिया। आरंभ में कितने व्यक्ति थे, आपको ये पूछ रहा है। तो कह रहा है कुछ व्यक्तियों ने मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करना तय किया। तो मान लीजिए कि वो व्यक्ति M1 थे, M1 हम हमेशा मान के चल रहे हैं, तो वो व्यक्ति M1 थे। इतने व्यक्तियों ने M1 व्यक्ति ने तय किया कि हम कार्य को कितने 18 दिन में ख़त्म कर देंगे। और वो कार्य कितना है, एक ही है, क्योंकि कार्य यहाँ दोनों लोगों के लिए बराबर है, M1 हो चाहे M2 हो। तो कुछ व्यक्तियों ने मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करना तय किया। तो यहाँ कुछ व्यक्तियों ने मिलकर एक कार्य को 18 दिन में करने का निर्णय लिया, परंतु 6 व्यक्ति आरंभ से ही अनुपस्थित रहे तथा शेष व्यक्तियों ने 20 दिन में कार्य पूरा कर लिया। अब अगला क्या स्टेटमेंट कर रहा है, परंतु 6 व्यक्ति आरंभ से ही अनुपस्थित रहे। तो एक बात यहाँ देख लो, जो M2 हमें मिलेगा वो M2 क्या होगा, इसमें से 6 व्यक्ति कम मिल रहे हैं हमें M2, तो M1 माइनस 6 ये हो जाएगा टोटल आपका M2। ये M2 है। M1 माइनस 6 व्यक्ति अनुपस्थित रहे तथा शेष व्यक्तियों ने काम को कितने दिन में पूरा किया, 20 दिन में। तो वह ये 20 दिन में कितना एक ही काम ये लोग पूरा करेंगे, 20 दिन में कार्य पूरा कर लिया। आरंभ में कितने व्यक्ति थे, तो मतलब ये M1 पूछ रहा है कि कितने थे। तो अब आसान एकदम सॉल्व करना आप कर लो। जैसे M1 इंटू 18 तो है ही, 1 नीचे है, इसको भूल जाओ, 1 का कोई मतलब 1 से 1 ही काट लो। फिर आप इसको अंदर गुणा करो तो 20 M1 आ जाएगा और माइनस 2 छक्के 12 मतलब 120, ये 120 आ गया। तो यहाँ पे M1 18 है, यहाँ 20 M1 है। तो अगर आप इसको
इस M1 18 M1 को माइनस करोगे 20 M1 से, 20 M1 तो ये -120 तो इधर है ही। अब यहाँ इसको माइनस करोगे तो ये 18 में से 20 जाएगा तो ये तो माइनस में आ जाएगा, माइनस का 2 M1, और यहाँ माइनस पहले से है तो इस माइनस से ये माइनस कट गया और इससे 2 से 6 के 12, मतलब M1 जो आएगा हमारा, जो हमारे M1 आएगा वो कितना 60 आएगा। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे 60, यही पूछ रहा है, तो यही आंसर होगा कि आरंभ में 60 व्यक्ति थे। ये अगला क्वेश्चन है कि कुछ व्यक्ति, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कुछ व्यक्ति एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, इससे दोगुने व्यक्ति इससे आधे कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब देखिए तो एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दोगुने और आधे ऐसे घुमा दिया है, वैल्यू नहीं कुछ दे रखी है। चलिए ये इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे कुछ व्यक्ति एक कार्य को 12 दिन में, कुछ व्यक्ति मतलब M1 जो दे रखा है वो कुछ व्यक्ति, तो हम मान लेते हैं कि वो M1 व्यक्ति हैं। एक कार्य को कितने दिन में 12 दिन में समाप्त करने का, वो कार्य क्या है एक कार्य कह रहा है तो कर सकते हैं। इससे दोगुना कार्य कह रहा है कि इससे दोगुने व्यक्ति, अब इससे दोगुना व्यक्ति मतलब किससे, M1 से दोगुना, मतलब ये हो गया आपका M2 जो है ये M1 × 2 मिलके M2 हो गया, क्योंकि कह रहा है कि जो व्यक्ति ये लगे हैं इसके दोगुने व्यक्ति, तो मतलब M1 के दोगुने व्यक्ति इससे आधे कार्य को कितने दिन में। अब यहाँ पे D1 पूछ रहा है कि D2 पूछ रहा है, D2 यहाँ D1 12 तो दे ही रखा है, D1 12 है, ये D1 है और D2 पूछ रहा है हमें, तो ये क्या करें इससे आधे कार्य को, मतलब इससे आधा कार्य मतलब 1/2, तो ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो इस 2 का यहाँ नहीं रखते, हम यहाँ रख देते हैं। अब इस 2 से आप इसको काट दो, 6 हो जाएगा, तो M1 बराबर कितना है, M1 बराबर कह रहा हूँ M1 गुणे 6 बराबर 2M1 × D2, ये हो गया। तो यहाँ पे देख लो आप क्या है, यहाँ पे 6M1 है और यहाँ पे 2M1 है और गुणे D2 है। अब D2 की वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये 6M1 ऊपर चला जाएगा और 2M1 नीचे आ जाएगा। अब M1 से M1 कट जाएगा और ये 2 3 6, मतलब D2 जो आएगा आपका वो 3 होगा। मतलब क्या कह रहे हैं कि आप कितने दिन, मतलब डेज जो होंगे वो 3 डेज, ये वाला आंसर होगा इसका। दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है कि राम 6 खिलौने 3 दिन में तैयार करता है और सोहन 6 खिलौने 6 दिन में तैयार करता है। यदि दोनों एक साथ खिलौने बनाए तो 6 खिलौने कितने दिन में बन जाएंगे। तो कह रहे राम 6 खिलौने राम जो है बनाता है, राम जो है वो 6 खिलौने बनाता है कितने, 3 दिन में। 6 खिलौने बनाता है 3 दिन में, मतलब वो यहाँ पे ऐसे लिख दो 3 दिन में बनाता है वो 6 खिलौने, तो एक दिन में कितना बनाएगा 6/3, मतलब एक दिन में 2 खिलौने बनाएगा वो। फिर सोहन का कह रहा है कि सोहन बनाता है, फिर सोहन का है तो सोहन मान लीजिए सोहन लिख दे रहा हूँ मैं, सोहन जो है 6 दिन में ही 6 खिलौने बना रहा है वो, मतलब 6 खिलौने बना रहा है वो 6 दिन में। तो एक दिन में कितना बनाएगा 6/6, मतलब एक ही खिलौने एक दिन में बनाएगा वो। तो अब कह रहा है कि दोनों मिल जाएं, यदि दोनों एक साथ खिलौने बनाए तो 6 खिलौने कितने दिन में तैयार होगा। कह रहा है यदि दोनों एक साथ खिलौने बनाए तो 6 खिलौने, अब दोनों मिलेंगे। अब देख लो आप कि एक दिन ये जो है एक दिन में 2 खिलौने बना, ये एक दिन में 1 खिलौने बना रहा है, तो दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना बनाएंगे 3 खिलौने बनाएंगे। तो एक दिन में जब 3 खिलौने बनाएंगे तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो 6 खिलौने कितने बनाएंगे, 6 खिलौने कितने दिन में बनाएंगे। जब एक दिन में 3 बना रहे हैं तो 6 खिलौने बनाने के लिए उनको कितना 2 दिन लगेगा, तो 2 दिन, यही आंसर हो जाएगा 2 दिन हो जाएगा आंसर। ये अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि ए किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, दोनों मिल जाएं तो एक कार्य करें एक साथ तो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसके लिए ए किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है। अब आप देखिए ये जो है वो किसी कार्य को कितने दिन में 5 दिन में कर सकता है। फिर कह रहा है तथा बी उस कार्य को, अब बी कितने दिन में कर सकता है उसको 6 दिन में। तो ऐसे ही आपको लिखना है अगर इस तरह का क्वेश्चन है, तो ए किसी उस कार्य को 5 दिन में, बी उसको 6 दिन में कर सकता है, दोनों मिल जाएं तो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अब ये ऐसे लिख दिया आपने, अभी 5 6 है, अब इसका एलसीएम निकालना है आपको। तो 5 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 5 3 15, 5 को 20, 30 होगा।
6, क्योंकि आप यहाँ एलसीएम निकालोगे तो 30 होगा इसका, तो आप यहाँ पे 30 ऊपर लिख दो। ये जो 30 है ना, यही टोटल कार्य है, यही कार्य है, इतना उनको काम दोनों को मिल के करना है। चाहे वो अकेले कर रहा हो 30, चाहे ये अकेले कर रहा हो 30, ये काम जो हमने निकाल, ये जब जब हम एलसीएम निकालेंगे ना, तो यही काम हो जाता है उनका। जो कह रहा है कि किसी कार्य को 5 दिन में, तो वो किसी कार्य जो है वो 30 है, जो इसका एलसीएम आता है। तो एलसीएम आप लिख लो यहाँ मन करे तो, या टोटल कार्य, आप इसको टोटल कार्य भी लिख सकते हो, आप इसको टोटल वर्क भी लिख सकते हो। तो अब ये 5 6 आ गया, एलसीएम 30 आ गया। तो अगर अगर ये टोटल कार्य हमने माना है, तो ये 5, अगर ये एक दिन में क्या करें, 5 दिन में कर सकता है ये किसी कार्य को, तो इतना कार्य है, तो कितना एक दिन में कितना काम करेगा ये, 5 दिन में। टोटल कार्य ये है, और काम को ख़त्म कर दे रहा है 5 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, आप इसको डिवाइड कर दोगे, 5 से भाग दोगे इसमें, तो कितना आएगा 6। एक दिन में कितना यूनिट काम मतलब कितना टोटल में से 6 ये कर रहा है एक दिन में, एक दिन में ये 6 कर रहा है, और ये कितने दिन में करेगा, 5 दिन में। ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, ये अगर ये 5 दिन में ख़त्म कर रहा है, तो ये 5 यूनिट एक दिन का काम करेगा। ये टोटल, इसको आप टोटल वर्क कह लो या यूनिट कह लो, आप इसको यूनिट कह लो, ये 30 यूनिट। तो एक दिन में ये 6 यूनिट कर रहा है, और ये एक दिन में जब इसको डिवाइड करोगे तो आएगा, ये एक दिन में बी जो है एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर रहा है। तो अगर दोनों मिल जाएंगे ए प्लस बी, अब यहाँ पे अब अगर आप इसको जोड़ दोगे, तो ए प्लस बी बराबर दोनों का यूनिट कितना हो जाएगा, 6 और 5 11। एक दिन में कितना 11, तो दोनों एक साथ मिल गए, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे 11। टोटल यूनिट हमारे पास कितना है 30। अब अगर एक दिन में इतना काम करना है, तो कितने दिन में करेंगे, अब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 11 दूना 22, 22 और 8 23, मतलब 2 सही 8/11। तो ये आ गया आपका 2 सही 8/11, और पूछ क्या रहा है दिन, तो ये हो जाएगा आपका डेज, यही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अब अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि मोहन एक कार्य को 10 दिन में, रमेश 15 दिन में तथा सुरेश 30 दिन में कर सकता है। यदि तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में। पहले तो 2 व्यक्ति काम कर रहे थे एक साथ, अब 3 व्यक्ति कर रहे हैं। तो मोहन के लिए मान लीजिए हम एम लिख दे रहा हूँ। मोहन जो है एक कार्य को कितने दिन में, 10 दिन में। फिर रमेश के लिए आर लिख दे रहा हूँ। रमेश कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। फिर सुरेश के लिए एस लिख दे रहा हूँ। सुरेश कर रहा है 30 दिन में। अब इन तीनों का एलसीएम आपको निकालना है। तो आप यहाँ पे अगर ऐसे भी एलसीएम आप निकाल लो तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 6 30, ये 2 3 3 नहीं 2, फिर 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एलसीएम, आप निकालना है इसको, एलसीएम निकालोगे तो आ जाएगा। तो ये कितना होगा, 5 दूना 10, 30 दूना 60। तो एलसीएम टोटल यूनिट जो है 60, ये टोटल यूनिट जो होगी वो 60 हो जाएगी, एलसीएम है तो 60 यूनिट टोटल। तो ये एक दिन में कितना करेगा, 6 यूनिट, ये 4 15 चौके 60, ये 30 दूना 60। तो ये इनका एक दिन का यूनिट हो गया ये। अब तीनों को मिलना है, तो m प्लस आर प्लस एस तीनों मिल गए, कितना यूनिट एक दिन में करेंगे, 6 4 10 और 2 12 यूनिट। और टोटल करना कितना है, 60 यूनिट। जब एक दिन में 12 यूनिट, तो 60 यूनिट को कितने दिन में करेंगे, 60/12, तो कितना दिन, 5 दिन। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 5 डेज में। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 5 डेज में। तो यही हो गया आपका आंसर। एकदम आसान तरीका है, आपको इसी तरह से करना है। फिर उनका एलसीएम निकाल लेना है। टोटल एलसीएम जो निकालोगे आप, वो टोटल यूनिट हो जाएगा। फिर इनसे आपको डिवाइड करना है, तो एक एक दिन का इनका यूनिट आ जाएगा कि ये एक दिन में कितना यूनिट कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो 10 दिन में कर रहे हैं और टोटल हमारे पास 60 है, तो इसको डिवाइड करोगे तभी तो एक दिन का यूनिट मिलेगा। चाहे आप 6 से 10 में गुणा करोगे तभी तो 60 हो जाएगा, 4 इससे गुणा करोगे तो 60 हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको एक दिन का यूनिट निकाल लेना है इनका, और टोटल जोड़ दोगे तो उसके बाद जोड़ के जो आएगा उससे यूनिट में डिवाइड कर दोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन कि यदि एक ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला उस कार्य को 20 दिन में, सी अकेला उसको 24 दिन में, तो तीनों मिलकर, वही नीचे जो क्वेश्चन हमने बताया वही क्वेश्चन है। चलिए कर लेते हैं इसको। कह रहा है ए अकेला उसको 16 दिन में, बी अकेला उस कार्य को 20 दिन में, सी अकेला उसको 24 दिन में। अब इसका एलसीएम निकालिए आप, 16 20 और 24 एलसीएम निकालिए तो कितना हो जाएगा, 4 से निकाल लेते हैं। 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छक्के 24, फिर 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, कितना 16 25, 4 चौके 16 25 80। मतलब टोटल यूनिट जो है
यूनिट टोटल वर्क जो है ये 80 आ गया, टोटल वर्क 80 आ गया। अब इससे इसमें डिवाइड करोगे, एक दिन का वर्क, एक दिन का इनका यूनिट आ जाएगा 16 पच्चे 80, 20 चौके 80 और 24 का भी होगा क्या 80, 4 छक्के 24, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा ना, एलसीएम में गलत कर दिया मैंने, यहाँ 6 आएगा, तो 6 आएगा ना ये, 4 चौके 16, 4 पच्चे 20, 4 छक्के 24, फिर यहाँ पे आप चलोगे तो 4 आएगा यहाँ पे, 4 एकम 4, फिर 5, फिर 6, फिर 2 से जाएगा ये, 2 3 6, फिर यहाँ पे 3 और 5, ये इतना आ जाएगा करोगे तो आप 4 चौके 16 दूना 32, ये तो लंबा जा रहा है, एक बार और करके देख लेते हैं, इसको एक बार और करके देख लेता हूँ। 6 20 और 24, 2 से 16 है, सॉरी 6 कह रहा हूँ, 16, 2 अट्ठे 16, 2 दहा में 20, 2 12 24, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 तीन 6, अब 2 आएगा, फिर ये 3 आ जाएगा, फिर ये 5, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 3 48 पच्चे, 8 40, 5 चौके 20 अच्छा 240, तो ये सब आप भूल जाइए, आ गया कितना 240, तो आया कितना टोटल वर्क 240, हमने इसे हम निकाला, टोटल वर्क आया 240। अब 240 को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, टोटल वर्क जो यूनिट आया उनका ये 240 आया। अब 16 को 240 से करोगे तो कितनी बार में जाएगा ये, 16 को करेंगे तो कितनी बार में जाएगा भाई, 4 चौके 16, 4 छक्के 24 और 4 15, मतलब 15 बार में ये जाएगा, ये 15 बार में जाएगा, 16 में को 15 गुना करोगे तो 240 आएगा। फिर ये कितनी बार में जाएगा, 20 दाम में 200, 12 दूना 24, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, यहाँ पे 12 आ जाएगा, 20 में 12 गुना करोगे तो इतना आ जाएगा, 12 दूना 24, 240, ठीक है। फिर 24 में तो ये 10 आ जाएगा यहाँ पे, तो अब तीनों को एक साथ कह रहा है तो a प्लस बी प्लस सी, अब तीनों को एक साथ करोगे, अब जोड़ लो 5 2 7 और 3, अब 37 का डिवाइड करोगे अब 240 में, अब एक दिन का इन तीनों का इतना आ गया, और टोटल हमारे पास काम हो गया 200, टोटल हमारे पास जो काम है वो कितना है 240 है, और एक दिन में ये तीनों मिलके कर रहे हैं 37, तो 240 बटा 37 आप करो तो कितना आएगा, डिवाइड करोगे तो, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा आपका, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 6 सही 18 बट्टा 37, ये आएगा आपका आंसर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है कि ए और बी एक कार्य को 6 दिनों में करते हैं, यदि ये अकेले उस कार्य को 9 दिनों में करता है तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब देखिए, अब अकेले अकेले नहीं दिया, यहाँ कहा है कि ए और बी मिल के एक साथ एक कार्य को 6 दिनों में करते हैं, ए और बी एक कार्य को 6 दिनों में, तो आप वैसे ही लिखना है जैसे क्वेश्चन में है। तो आप कैसे लिखोगे, ए प्लस बी मिल के उस कार्य को कितने दिन में करते हैं 6 दिन में, जिसमें ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करता है ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करता है 9 दिन में, तो बी को पूछ रहा है कितने दिन में करेगा, तो बी जो है वो कितने दिन में करता होगा, 9 दिनों में तो ये करता है, बी के बारे में पूछ रहा है, तो बी के बारे में यहाँ पे अभी खाली छोड़ दो आप। तो ये जो ए प्लस बी है, इसको हम जब हम जैसे क्वेश्चन करते थे ए प्लस बी, उस तरह से लिख देते हैं ए प्लस बी। तो ए प्लस बी जो है ये कितने दिन में कर रहे हैं 6 दिनों में, तो हमें बी के बारे में अभी कुछ नहीं पता है, हमें यही निकालना है। तो आपको क्या करना होगा, फिर वैसे ही एलसीएम लीजिए, इसको मैंने काट रखा है, तो अब 9 और 6 का एलसीएम लोगे आप, 9 और 6 का एलसीएम तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 दूना 6, 3 और 2 3 3 9 दूना 18 हो जाएगा इसका, टोटल यूनिट जो हो जाएगी, टोटल यूनिट काम जो हो जाएगा वो 18 हो जाएगा। तो ये जब 9 दिन में कर रहा है तो एक दिन का इसका यूनिट कितना हो जाएगा 2, और ये दोनों मिल के 6 कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन का इनका कितना हो जाएगा 3। तो आप देख लो, हमने उस क्वेश्चन में जैसे पहले करते थे कि हम ए प्लस बी जोड़ते थे तो यहाँ टोटल यूनिट आ जाता था, तो ये यहाँ पे ये जो 2 है यहाँ पे 3 आ रहा है दोनों, तो यहाँ पे ये इसमें क्या हो रहा है 1 ऐड हो जा रहा है, तो जो बी है
बी का एक कितना होगा एक दिन का 1 यूनिट होगा। तो अब पूछ रहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। और जब एक दिन में 1 यूनिट ही काम कर रहा है तो बी जो है 18 यूनिट टोटल काम है, 1 बटा मतलब कितना 18 ही होगा, 18 दिन में करेगा। तो आपको दिमाग से करना है क्वेश्चन को, ऐसे ही रख देना है एकदम जैसे मैंने पहले बताया। आप रख दोगे तो यह बी का आपने खाली छोड़ा था, यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें सिर्फ अगर हमने यहाँ नीचे इसके निकाल दिया तो हमें ये इस वैल्यू से पता चल जाएगा। तो ये रहा आपका 18 डेज आंसर। ये अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ए बी और सी तीनों मिलकर, अब यहाँ 3 मिलकर एक कार्य को 10 दिन में करते हैं, और ए और बी मिलकर उस कार्य को 12 दिन में करते हैं। यहाँ 3 मिलकर 10 दिन में, 2 मिलकर 12 दिन में। तो सी एक की वैल्यू पूछ रहा है सी की, तो आप वैसे ही लिख लो। तो अब ए बी सी जो तीन है, तो 3 जब जोड़ेंगे इससे पहले आप नीचे लिख लो उसको ए प्लस बी प्लस सी। अब ये क्या करते हैं 3 दिन 10 यूनिट काम करते हैं। फिर क्या करें ए प्लस बी, अब 2 लोग मिल जा रहे हैं एक साथ, थोड़ा इसको ऊपर लिख लो आप ए प्लस बी। अब ए प्लस बी मिल के इसको 12 दिन में। और पूछ रहा है सी सिंगल है, इसको यहाँ रखो, सी के बारे में हमें पता करना है तो इसको खाली छोड़ो और इसका एलसीएम ले लो आप 12 और 20, 12 और 10 का। तो जब 12 और 10 का आप एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 60, 12 पच्चीस 60, 10 छः 60। तो टोटल यूनिट कितना हो गया आपका 60 यूनिट। अब ये कितने दिन, ए प्लस बी मिल के कितने एक दिन में कितना यूनिट करेंगे 12 पच्चीस 60, एक दिन में 5 यूनिट करेंगे। और ये तीनों मिलके एक दिन में कितना 6 यूनिट। तो अब देख लो जब यहाँ ए प्लस बी है तो 5 यूनिट है, और जहाँ यहाँ पे ए प्लस बी है तो 5 यूनिट, लेकिन यहाँ सी जुड़ जा रहा है तो 6 यूनिट। मतलब कितना की बढ़ोतरी हो रही है 1 की। तो वो 1 यूनिट कौन कर रहा है सी। तो मतलब जब सी एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है तो 60 यूनिट टोटल है। तो एक दिन में 1 यूनिट मतलब कि 60 दिन में टोटल काम करेगा वो कितने दिन में 60 दिन में। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा कि वो टोटल काम 60 दिन में करेगा। सी के बारे में पूछा था तो सी 60 दिन में। ये अगला क्वेश्चन है बच्चों कि 2 महिलाएं गंगा एवं सरस्वती एक खेत को क्रमशः 8 और 12 घंटे में काट सकती हैं। यदि वे क्रमशः 1-1 घंटे के अंतराल पर 9 बजे प्रातः से खेत काटना प्रारंभ करें तो पूरा खेत कितने बजे कट जाएगा। अब प्रातः कितने बजे 9 बजे, टाइम आप लिख लेते हैं हम 9 बजे। 9 बजे कितना AM, 9 AM पे काम स्टार्ट हो रहा है, 9 AM पे मैंने लिख दिया। चलिए अब क्वेश्चन फिर से देखते हैं। 2 महिलाएं गंगा एवं सरस्वती एक खेत को क्रमशः 8 और 12 घंटे में। तो 2 महिलाएं हैं, गंगा है एवं सरस्वती है। तो गंगा जो है 8 घंटे में काम करती हैं, गंगा G फॉर गंगा लिख देते हैं। गंगा जो है उस काम को 8 घंटे में करती हैं खेत को। और सरस्वती S फॉर सरस्वती ये करती हैं 12 घंटे में काट सकती हैं। यदि वे क्रमशः 1-1 घंटे के अंतराल पर 9 बजे प्रातः से। चलिए अभी तो हम बात देखते हैं, पहले इसका एलसीएम आप निकाल लीजिए 12 और 8 का। तो 12 दूना 24 और 8 तरीके 24, मतलब कि इसका एलसीएम आ जाएगा आपका टोटल यूनिट 24 हो जाएगा। ये टोटल यूनिट जो काम होगा वो 24 होगा। टोटल काम इनको 24 करना होगा। तो अगर एक दिन में 8 दिन में उस काम को ख़त्म कर दे रहे हैं, 24 यूनिट काम को 8 दिन में कर दे रहे हैं, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे ये 8 तरीके, मतलब 3 यूनिट एक दिन में ख़त्म कर रहे होंगे, तभी जाके ये 8 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। फिर ये कितने दिन में 2 यूनिट कर रहे होंगे, तभी 12 दूना 24 यूनिट 2 दिन 12 दिन में ख़त्म करते हैं। एक दिन में कितना 2 यूनिट ही काम कर रहे हैं ये। तो कह रहा है कि यदि वे क्रम से 1-1 घंटे के अंतराल पर, अब देखना है इसमें आपको 1-1 घंटे के अंतराल पे, तो यहाँ पे आप लिख दो गंगा और यहाँ लिख दो सरस्वती। तो 1-1 घंटे के अंतराल पे 9 बजे काम स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है दिन नहीं कह रहा है, यहाँ पे घंटे कह रहा है। यहाँ पे जो इसने क्वेश्चन में दिया है ना 8 घंटे और 12 घंटे में, तो 1 घंटे का ये काम हमने, दिन का काम नहीं है। ये 8 घंटे में ख़त्म करती हैं या 12 घंटे में ख़त्म करती हैं। तो 1 घंटे का जो यूनिट है उनका 3 यूनिट 1 घंटे में ख़त्म करती हैं, तभी ये 8 घंटे में ख़त्म करती हैं। फिर ये 1 घंटे का इनका 2 यूनिट काम है। तो गंगा से स्टार्ट कर रही हैं काम पहले 9 बजे। कौन गंगा काम स्टार्ट कर रही हैं और वो अपना काम कर दे रही हैं 3 यूनिट। अपना काम कर दिया गंगा ने 3 यूनिट। फिर सरस्वती दूसरे घंटे में आ रही हैं, दूसरे घंटे में सरस्वती आ रही हैं, 2 यूनिट काम कर दे रही हैं, 2 यूनिट ये काम कर दिया। तो देख लो आप 2 घंटे में कितना यूनिट काम हो रहा है 3 2 5 घंटे, 5 यूनिट काम हो रहा है कितने घंटे में 2 घंटे में। तो 2 घंटे में काम हो रहा है 5 यूनिट।
5 यूनिट काम हो रहा है 2 घंटे में। 2 घंटे में काम हो रहा है 5 यूनिट। तो इसमें आपका हो गया टोटल यूनिट 3 2 5, मतलब ये 2 घंटे में 2 घंटा है ये, क्योंकि ये 1 घंटे में ये 3 यूनिट ये दे के जा रही हैं, फिर आ रही है सरस्वती 1 घंटा काम करती हैं 2 यूनिट दे के चली जा रही हैं। तो ये दोनों का 2 घंटे का काम कितना हो गया? दोनों का 2 घंटे का काम 5 यूनिट। तो हमें कितना यूनिट काम चाहिए? हमें काम टोटल चाहिए 24 यूनिट। तो हमें काम चाहिए 24 यूनिट। क्या हो रहा है? तो 24 यूनिट हमें काम ख़त्म करना है और 2 घंटे में 5 यूनिट हो रहा है। तो आप इन दोनों में ऐसे संख्या से गुणा कर दो कि 24 के पास चला जाइए। तो क्योंकि यहाँ पे ये 3 2 5 है, तो हमें 24 से अधिक नहीं जाना है, हमें 24 के पास रहना है। तो हम इसमें 4 से गुणा कर दो, इधर भी 4 से इधर भी। तो ये कितना यूनिट हो गया? 20 यूनिट। और कितने घंटे में हो गया? 8 घंटे में। 8 घंटे में हो गया 20 यूनिट काम। लेकिन हमें चाहिए कितना? 24 यूनिट। तो हमें तब अब यहाँ सरस्वती तक काम हो चुका है 8 घंटे में। फिर कौन आएगा? आएंगी ये गंगा आएंगी। गंगा आएंगी तो 1 घंटा काम करेंगी, दे के जाएंगी कितना यूनिट? 3 यूनिट दे के जाएंगी। तो ये टोटल कितना ये टोटल कितना हो गया? 9 घंटा हो गया। यहाँ 9 घंटा हो गया, लेकिन हमें अभी काम मिला है कितना? 23 यूनिट। हमें अभी चाहिए 24 यूनिट। हमें चाहिए 24 यूनिट, ये काम चाहिए हमें बस। अब इसके बाद आएंगी सरस्वती आएंगी, ये 2 यूनिट दे के जाएंगी, लेकिन हमें तो चाहिए सिर्फ 1 यूनिट। और काम यहाँ पे 9 घंटा हो चुका है और यहाँ पे 23 यूनिट भी काम हो चुका है। ये 23 यूनिट तक हो चुका है, यहाँ 9 घंटे लग गए हैं। अब हमें चाहिए सिर्फ 1 यूनिट, तो ये 24 हो जाएगा। लेकिन अगली बार आएंगी सरस्वती, ये दे के जाएंगी 2 यूनिट, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ 1 यूनिट। तो इसके लिए अब ये 9 घंटा जो है, हम इसी में क्या करते हैं, 9 ये हो गया। जो हमें चाहिए होता है उसको ऊपर रखते हैं, जो वो देती हैं, देगा या देती हैं, वो उनको नीचे रखते हैं। तो ये हो गया आपका टोटल घंटा 9.5 घंटा। तो ये जब जो वो तब इसका मतलब ये तब जाके ये 24 हो जाएगा। वो जो देंगी आएंगे सरस्वती, वो देंगी 2 यूनिट, तो उनको नीचे रखेंगे। लेकिन हमें 24 बनाने के लिए 1 ही चाहिए, तो हम 1 ऊपर रखेंगे। अब वो घंटे में हम करते हैं, ये ऐसा काम ये घंटे में करते हैं, घंटे वाले सेक्शन में करते हैं ऐसा वाला काम। तो ऐसा वाला काम हम इस घंटे वाले में करते हैं कि 1 यूनिट हमें चाहिए, तो हम ऊपर रख देंगे, वो देंगी 2 यूनिट, तो नीचे रख देंगे। तो ये 9.5 घंटा हो गया। अब 9 बजे हमने काम स्टार्ट किया था और ये 9.5 घंटा लग गया। तो इसका मतलब कि शाम के कितना बज जाएंगे? हमने 9 बजे ये काम स्टार्ट किया था, 9 बजे स्टार्ट किया था, 9.5 घंटा लग गया। आंसर आ गया 9.5 घंटे, तो मतलब 6:30 PM हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन आसान सा है, आप देख लेना, एक बार अच्छे से देख लेना इसको, आप समझ जाओगे। एकदम आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है कि ए और बी एक साथ किसी कार्य को 12 दिन में, बी सी उसी कार्य को 16 दिन में। यदि इस कार्य को ए 5 दिनों तक करता है तथा बी 7 दिनों तक करता है तथा सी अंततः 13 दिन कार्य करके इसके समाप्त करता है, प्रत्येक अकेले कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? चलिए देखते हैं इसको। ए और बी एक साथ किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो यहाँ पे आप लिख दो ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में? 12 दिन में। बी सी करते हैं, बी प्लस सी उस कार्य को कितने दिन में? 16 दिन में कर सकते हैं। यदि इस कार्य को ए जो है 5 दिनों तक करता है, तो ए 5 दिनों तक करता है, तो दोस्तों ये ए प्लस बी 12 दिन में, ये दोनों मिलकर 12 दिन में, बी प्लस सी 16 दिन में। इनका एलसीएम आप लोगे तो ये 48 हो जाएगा। टोटल कार्य हमारा माना, टोटल यूनिट जो है कार्य वो 48 हो गया। तो ये 1 दिन में दोनों मिलकर कितना यूनिट करेंगे? अगर 4 यूनिट है, और ये कितना? 3 यूनिट। तो 4 और 3 यूनिट करेंगे। तो ए प्लस बी 1 दिन में 4 यूनिट, बी प्लस सी 1 दिन में 3 यूनिट करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है ये 5 दिनों तक करता है। जब ए 5 दिनों तक करता है तो हम क्या करेंगे कि ए 5 दिनों तक करता है और बी 7 दिनों तक करता है। तो ए प्लस बी का दोनों का हम, क्योंकि बी 7 दिनों तक करता है और ये 5 दिनों तक, तो हम इन दोनों को पहले 5 दिनों तक काम करा देते हैं। ए प्लस बी का 5 दिनों का कार्य,
तो ए प्लस बी एक दिन में 4 यूनिट करते हैं, तो 5 दिनों में कितना करेंगे? 5 दिनों, एक दिन में 4 तो 5 दिनों में कितना करेंगे? 20 यूनिट। और फिर क्या कह रहा है? फिर बी ने तो 5 दिन काम कर लिया, लेकिन अब इसमें लेकिन 7 दिनों तक करता था, लेकिन हमने बी के साथ मिला के इसको ए के साथ मिला के 5 दिन करा दिया, तो 2 यूनिट कार्य बचा है। अब 2 यूनिट कार्य बी के साथ बचा है और सी में से भी 2 लेते हैं, तो बी प्लस सी का आ जाएगा। अब बी प्लस सी का एक दिन का कितना है? एक दिन का 3 यूनिट, तो 2 दिन सी 13 दिन है, लेकिन हम इसमें से 2 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ बी को ए के साथ करा दिए तो 5 यूनिट के साथ, तो 5 ये 7 दिन चुकी था, तो 5 और 5 ले लिया, इसको बी भी 5 उसके साथ कर दिया, तो इसका 2 दिन का बचा है। और सी 13 दिन का है, लेकिन सी को हम 2 दिन का इसमें से ले लेते हैं, तो इसका भी 2, बी और सी का 2 मिल जाएगा हमें, क्योंकि यहाँ पे जो इसके हिसाब से हमें देखना है ए प्लस बी और बी प्लस सी के हिसाब से, तो ये 2 दिन का कार्य 6 हो जाएगा। टोटल कार्य कितना हो गया? 26 यूनिट। अभी लेकिन आए 48 यूनिट, तो बचेगा कितना अभी हमारे पास? 22 यूनिट कार्य। तो अभी ये 26, इन्होंने तो 26 यूनिट कर दिया, लेकिन अभी हमारे पास बचा है 22 यूनिट। तो अब सी के पास कितने दिन का कार्य बचा? हमने 2 दिन तो बी के साथ इसको करा दिया है, बी के साथ 2 दिन करा दिया, तो इसके साथ 11 दिन का कार्य बचा, तो सी इसको ख़त्म करता है। तो अब सी जो है वो ख़त्म करता है 22 यूनिट कार्य 11 दिन में। 22 यूनिट कार्य ख़त्म करता है वो 11 दिन में, तो एक दिन का उसका कार्य कितना हो जाएगा? 2 यूनिट। तभी तो 22 यूनिट कार्य 11 दिन में ख़त्म करता है। 11 दिन में ख़त्म करता है 22 यूनिट, तो एक दिन का डबल करता होगा, वो 2 यूनिट करता होगा। जब सी एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो यहाँ पे आप ऊपर आ जाओ। जब सी एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो बी के साथ वो एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, तो मतलब बी कितना कर रहा होगा एक दिन में? जब खुद अकेले सी जो है 2 यूनिट कर रहा है, तो बी कितना कर रहा होगा? बी का कितना होगा? 1 होगा, 1 यूनिट होगा, तभी तो यहाँ 3 हो रहा है। जब बी का 1 है और यहाँ 1 के साथ इसका 4 है, तो बी का 1 है, तो ए का कितना होगा? 1 का 3 होगा, तभी तो वहाँ पे बी के साथ मिल के 4 हो जा रहा है। तो पूछ रहा है कि अकेले ये तीनों मिल के कितने दिन में करेंगे? तो अगर ए देखो तो आप 3 यूनिट कर रहे हैं एक दिन में, अब 48 को इसमें भाग करोगे तो कितना? 16 दिन में कर लेगा ये 16 दिन हो जाएगा। बी चूँकि एक दिन में 1 ही यूनिट कर रहा है, तो 48 दिन लगाएंगे उसको करने में, तो ये 48 दिन में, और ये डबल कर रहे हैं, तो मतलब ये 24 दिन में। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा आपका ABC। ए करेगा 16 दिन में, बी करेंगे 48 दिन में, और सी करेंगे 24 दिन में। तो 16, 48, 24 ये रहा आंसर। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। किसी कार्य को करने के लिए बी जो है ए एवं सी द्वारा एक साथ कार्य करने के लिए गए समय से 3 गुना अधिक समय लेता है। इसी कार्य को सी जो है ए एवं बी द्वारा एक साथ कार्य करके लिए गए समय से 2 गुना समय लेता है। यदि ए जो है बी एवं सी तीनों एक साथ मिलकर 7 कार्य करें तो 10 दिन का समय लगता है। प्रत्येक अलग अलग कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे? अब यहाँ दे रखा है कि तीनों जो है मिलकर 10 दिन में तीनों मिलकर एक साथ करें तो 10 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, 10 दिन का समय लगता है। तो हमें माना कि जो टोटल यूनिट हम निकाल रहे थे ना, वहाँ पे LCM लेके, अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो हम ऐसे ही मान लेते हैं कि टोटल यूनिट जो है कार्य वो जो है 120 है। टोटल यूनिट जो है वर्क वो 120 है। तो अगर 120 अगर है, तो ABC अगर तीनों 10 दिन में करते हैं, तो एक दिन का उनका कितना कार्य होगा? A प्लस B प्लस C तीनों अगर 10 दिन में करते हैं, तो एक दिन का उनका कितना हो जाएगा? आप इसको काटोगे तो 12 यूनिट कार्य एक दिन का हो जाएगा उनका, तभी वो 10 दिन में इतना करेंगे। तो अगर एक दिन में 12 यूनिट ABC का है, तो यहाँ पे पहले कह रहा है कि किसी कार्य को करने के लिए B जो है A प्लस C द्वारा एक साथ करके लिए गए समय से 3 गुना अधिक समय लेता है। तो मतलब जो A प्लस B है इसमें से, तो A प्लस B उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर रहा होगा? A एवं C द्वारा एक साथ था, A प्लस C और B, तो A प्लस C उस काम को कितने दिन में ख़त्म करते होंगे? 3 दिन में। और ये जो खाली अकेले क्या है B जो है, ये B कितने दिन में करता होगा? 9 दिन में करता होगा इस कार्य को। और अगर समय A और C का 3 है और B का 9 है, तो अगर इनके कार्य का देखेंगे तो कार्य का उल्टा हो जाता है। ये
ये एक दिन में ए और सी, क्योंकि ए और सी दो मिल रहे हैं यहाँ पे, तो एक दिन में कितना 9 यूनिट काम करेंगे। और ये जो बी है एक दिन में कितना करेगा, 9 और 3 12, ये इसका उल्टा हो जाएगा। तो अब फ़िलहाल इसकी ज़रूरत हमें अभी नहीं है। तो ये 9 3 12, इसमें ए और सी मिलके ज़्यादा काम कर रहे हैं, और ये जो है ये 3 यूनिट ही काम कर रहा है एक दिन में। अब अगला कह रहा है इसी तरह इसी कार्य को सी जो है ए एवं बी द्वारा एक साथ कार्य करके लिए गए समय से दोगुना समय लेता है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ए एवं बी द्वारा। अब आप लिख लो यहाँ पे, अब यहाँ लिख लो आप ए बी और क्या है सी। तो ए और बी, तो ए बी द्वारा एक साथ कार्य करके लिए गए समय से दोगुना समय लेता है। दोगुना मतलब कि 12 है ना हमारा, तो 3 चौक के 12, 3 दूना 6, 3 चौक के 12, तो दोगुना समय की बात कर रहा है। तो ए बी कितना समय ले लेगा, ए बी लेगा 4 उसमें से, और सी का समय होगा 8, तो ये 12 हो जाएगा। लेकिन समय का अगर ये होगा तो उसका काम का उल्टा हो जाएगा। तो काम का उल्टा हो जाएगा तो ये सी जो है उसको वो कितना हो जाएगा, सी जो है एक दिन में कितना कार्य करेगा 4, और ये जो है ये करेंगे 8 यूनिट कार्य। क्योंकि ये प्लस बी हैं, दो लोग मिल रहे हैं तो यहाँ 8 यूनिट करेंगे, और ये अकेले हैं तो 4 यूनिट काम करेंगे। अब यहाँ पे दे रखा है बी का एक दिन का कार्य हमारे पास निकल गया है 3 यूनिट, और सी का निकल गया है 4 यूनिट। और चूँकि यहाँ बी का एक दिन का 3 यूनिट है, और यहाँ ए प्लस बी का एक दिन का 8 यूनिट है, तो यहाँ बी का 3 है, तो ए का कितना हो जाएगा, ए का कितना यूनिट हो जाएगा यहाँ पे, तो ए का हो जाएगा आपका 5 3 8, मतलब 5 यूनिट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे दे रखा है बी का अकेले 3 है, यहाँ पे ए प्लस बी का 8 है, तो ये 5 यूनिट हो जाएगा इसका कार्य। और यहाँ पे देखा सी का अकेले का 4 यूनिट कार्य है, और यहाँ ये प्लस सी का 9 यूनिट है, मतलब ए का यहाँ से 5 आ गया। दोनों में आप रख के देख लोगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लो, आप अभी कार्य आ गया ए का एक दिन का 5 यूनिट, बी का कितना आ गया, बी का यहाँ पे 3 यूनिट था, और यहाँ ए प्लस बी का 8 है, तो बी का भी 5 आ जाएगा क्या। तो यहाँ पे आप देख लो अभी कि जब ए का एक दिन का 5 यूनिट कार्य है, एक दिन का 5 यूनिट मतलब 5 यूनिट कार्य करता है एक दिन में। यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो ए है वो 5 यूनिट कार्य करता है एक दिन में, 1 यूनिट काम करेगा, 1 यूनिट काम करेगा 1/5 दिन में। अब फिर हमें करना कितना है, टोटल 120 यूनिट, तो 120 यूनिट काम करेगा कितने दिन में, 5 दूना 10, 5 चौको 20, तो एक आ गया हमारा। एक करेगा कितने दिन में, 24 दिन में, ये करेगा 24 दिन में। और यहाँ पे हमने बी का निकाल लिया। बी एक दिन में करता है 3 यूनिट। जब 3 यूनिट करता है बी, 3 यूनिट करता है एक दिन में, 1 यूनिट करेगा 1/3 दिन में, तो 120 यूनिट करेगा कितने दिन में, 40 दिन में। 120 यूनिट करेगा 40 दिन में। अब ये आ गया हमारा, बी का भी आ गया हमारा 140 दिन में करेगा। अब सी चूँकि एक दिन में करता है 4 यूनिट करता है एक दिन में, 1 यूनिट करेगा 1/4 दिन में, 4 यूनिट करता है एक दिन में, 1 यूनिट करेगा 1/4 दिन में, तो 120 करेगा 30 दिन में। तो ये इन तीनों का पूछा था, ए और बी और सी का। तो ए का हमने कितना निकाल दिया, ए करेगा 24 दिन में, बी का निकाल दिया हमने 40 दिन में, और सी का निकाल दिया हमने 30 दिन में। तो यही हो गया आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, ये 3 आदमी या 4 औरतें किसी कार्य को 43 दिन में कर सकते हैं। इसी कार्य को 7 आदमी और 5 औरतें कितने दिन में कर सकेंगी। 3 आदमी या 4 औरतें किसी काम को 43 दिन में करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन चलिए करते हैं। 3 आदमी या 4 औरतें किसी कार्य को 43 दिन में कर सकते हैं। तो इसी कार्य को 7 आदमी तो इसमें कह रहा है कि 3 आदमी या 4 औरतें किसी कार्य को 43 दिन में करते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे देख लो, ये कह रहा है 3 आदमी जो कार्य कर रहा है 43 दिन में, वही कार्य कर रहा है 4 औरतें। तो 3 मैन इज इक्वल टू 4 वुमेन। तो अगर 3 आदमी जो है 4 औरत के बराबर हैं, तो अब आदमी निकाल लो या औरत निकाल लो। तो
अगर 3 आदमी 4 औरत के बराबर है तो एक आदमी कितने औरत के बराबर होगा? 4/3 के। एक आदमी होगा 4/3 औरत के बराबर। तो यहाँ पे 7 आदमी कितने औरत के बराबर हो जाएंगे? फिर 7 आदमी इसके इतने औरत के बराबर हो जाएंगे, इतना गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 चौक 28/3 इतने औरत के बराबर हो जाएंगे, ये औरत हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे हमें आ गया 7 आदमी वाला, तो इस 7 आदमी को हमने बदल दिया औरत में, 28/3 औरत में। तो टोटल औरत कितनी हो जाएंगी? 28/3 प्लस 5, अब 3 बचे 15, अब यहाँ 28 प्लस 15/3। अब इसको अब जोड़ोगे, 8 और 5 13, 3 1 2 और 1 3, मतलब 3। टोटल कितना? 11 आ गया क्या? अरे यहाँ पे मैं गलती कर दी, यहाँ 15 होगा ना, 15 होगा। तो 8 और 5 13, 3 1 2 और 1 3 और 1 4, मतलब 43/4। यहाँ कटेगा नहीं है। तो ये टोटल औरत ये आ गई हमारी, ये 7 आदमी और 5 औरत मिलके कुल औरत इतनी आ गई। तो अब पूछ रहा है कि इतनी औरतें कितने दिन में करेंगी। अगर 4 औरत किसी काम को 43 दिन में कर रही है तो एक औरत उसको करेगी 4 तिहाई 12 और 4 चौके 16 और 1 17, 172 दिन में एक करेगी। अगर 172 दिन में एक करेगी तो हमने टोटल औरत ये निकालना है, तो इतनी औरतें कितने दिन में करेंगी। तो फिर हम इससे इस टोटल औरत से इसमें भाग दे दो आप, तो 172/43 और 43/3 करेंगे तो ये वाला 3 ऊपर चला जाएगा। अब ये 43 से आप काटोगे, ये 4 बार में चला जाएगा, ये 172 4 बार में कट जाएगा, तो ये बचेगा 3 चौके 12। मतलब कुल कितने दिन में 7 आदमी और 5 औरत कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में। क्योंकि आप चाहो तो इस औरत को आदमी में बदल लो या इस आदमी को औरत में बदल लो। तो हमने यहाँ पे 7 आदमियों को औरत में बदला, तो ये आया कितना? 43/3 औरत बन के। तो इसको हम 43/3 औरत को बन के टोटल आया ये सब, तो वही हमने उस औरत के हिसाब से दिन निकाल दिया। ये अगला क्वेश्चन है कि यदि 12 पुरुष एवं 16 लड़के किसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं तथा 13 पुरुष और 24 लड़के उसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं, तो 7 पुरुष और 10 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। चलिए इसको करके देखते हैं। तो कह रहा है 12 पुरुष और 16 लड़के, मतलब 12 मैन प्लस 16 चाइल्ड लड़के किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं 5 दिन में करते हैं। फिर कह रहा है कि 13 मैन प्लस 24 चाइल्ड उसको करते हैं कितने? 4 दिन में। तो इसको हम एक दिन में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं कि अब हम क्या करेंगे, अगर हमें एक दिन काम को 5 दिन में ना ख़त्म करके एक ही दिन में ख़त्म करवाना है तो हम इसको इसमें गुणा कर दो, एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। आदमी बढ़ा देंगे हम यहाँ पे बच्चे चाहे आदमी दोनों को बढ़ा देंगे, तो भाई यहाँ पे काम एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो अब बढ़ाना होगा हमें, तो अब क्या करेंगे, इसको इसमें गुणा कर दो, एक दिन में हो जाएगा। 12×5 = 60 मैन अगर हमने लगा दिया, फिर 16×5 = 80 चाइल्ड लगा दिया, तो ये काम हमारा एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। अच्छा हमने यहाँ पे 13 चौके 52 मैन लगा दिया, 52 मैन, और यहाँ पे 4 चौके 16 मतलब 96 चाइल्ड अगर लगा दिया, तभी भी हमारा काम एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो अब जब हमने काम बराबर कर दिया यहाँ पे, तो ये जो काम ये 60 मैन प्लस ये 80 चाइल्ड कर रहे हैं, वही काम तो 52 मैन प्लस 96 चाइल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब 60 मैन है तो 60 मैन, यहाँ पे 52 मैन, इसको इधर ले आएंगे हम 52 मैन, तो इधर फिर ये 96 चाइल्ड, ये 80 वाला उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 80 चाइल्ड, तो ये 60 में से 52 गया तो 8 मैन यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 80 10 90, मतलब यहाँ 16 चाइल्ड आ जाएगा। तो 8 मैन बराबर 16 चाइल्ड है यहाँ पे दे रखा है 8 मैन बराबर 16 चाइल्ड। जब 8 मैन बराबर 16 चाइल्ड है तो एक मैन बराबर कितना हो जाएगा? 16/8 चाइल्ड, मतलब 8 दूना 16, मतलब एक दिख रहा है कि नहीं? हाँ, एक मैन बराबर 2 चाइल्ड आ गया। ये आ गया, एक आदमी जो है वो बराबर है कितने? 2 बच्चे। तब आप यहाँ पे देखो, जब एक मैन जो है बराबर है 2 चाइल्ड के, तो अगर हम यहाँ पे इस वाले में ऊपर देखेंगे, अगर 12 मैन प्लस 16 चाइल्ड, तो एक मैन बराबर 2 चाइल्ड है, तो मतलब यहाँ पे ये 2 चाइल्ड को हम इसको पूरे को चाइल्ड बना दें तो 12 दूना 24, मतलब 24 और 16 कितना हो जाएगा?
24 और 16 40, मतलब 40 चाइल्ड, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अलग से। तो 40 चाइल्ड किसी काम को 5 दिन में करते हैं, 5 दिन में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 40 चाइल्ड किसी काम को 5 दिन में करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तो 7 पुरुष और 10 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो 7 पुरुष की जगह पे कितने लड़के हो जाएंगे, 14, क्योंकि ये 2 गुना है ना, एक आदमी पे 2 लड़के हैं। तो 7 पुरुष यहाँ है तो 14 लड़के, तो 14 और 10 24 लड़के, तो 24 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। 40 चाइल्ड किसी काम को 5 दिन में करते हैं, 40 चाइल्ड किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो 24 चाइल्ड उस काम को कितने दिन में करेंगे, उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। 40 चाइल्ड उस काम को 5 दिन में करते हैं, 40 तो एक करेगा आपका 4 पचे 20, 200 दिन में। एक करेगा आपका, अगर आप यहाँ से एक का निकालोगे, एक का, तो ये गुणा हो जाएगा, तो 4 पचे 20 मतलब 200 दिन में। तो फिर यहाँ पे हमने क्या निकाला, 24, तो 24 अब ये जो पूछ रहा है इसकी क्वेश्चन के हिसाब से 24, तो 24 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। इसको आप काटोगे जब, तो ये आएगा 8/3, 8 सही 1/3, यही आंसर होगा आपका। तो ये पूछ रहा है ना 7 पुरुष और 10 लड़के, तो आप इसको या तो लड़के, इस पुरुष की जगह पे लड़के वाले रख के 7 दूना 14 लड़के कर दो, और 14 लड़के और 10 लड़के करके आप निकाल लोगे। मतलब पुरुष को भी लड़के बदल के कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, या 7 पुरुष रहने दो और ये 10 लड़के हैं तो यहाँ 5 ही लड़के होंगे, 15 पुरुष के निकाल सकते हो आप। तो भी इतना ही आंसर आएगा जितना अभी आया है, इतना ही तब भी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके सामने कि कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में करते हैं। यदि 8 व्यक्ति और होते तो यह कार्य 10 दिन पहले ही संपन्न हो जाता। बताइए प्रारंभ में कितने। कुछ व्यक्ति मतलब कि यह कह रहा है कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में करते हैं। कुछ व्यक्ति हमने माना M1 व्यक्ति, M1 व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में करते हैं, M1 व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में करते हैं। यदि 8 व्यक्ति और होते तो किसी कार्य को, मतलब कि कोई कार्य माना हमने एक ही है, वो दोनों कार्य बराबर है इसलिए हमने एक मान लिया, तो किसी कार्य को करते हैं वो 60 दिन में। तो माना फिर कह रहा 8 व्यक्ति अधिक होते और, तो कितना M1 में 8 व्यक्ति और अधिक हो जाते, जितना पहले थे मतलब M1 उसमें 8 और जुड़ जाते, तो वो 8 व्यक्ति और होते थे। कार्य 10 दिन पहले 60 दिन में ख़त्म हो रहा था, अब 10 दिन पहले का मतलब 50 दिन, और कार्य हमारा एक ही है। तो इसमें कितना हो जाएगा, ये 60M1 इज इक्वल टू 50M1 प्लस 400। अब ये इसमें इधर जाएगा 60, ये भी M1 है, ये भी M1 है, तो इधर जाएगा तो कितना 10M1 हो जाएगा, और ये इधर 400 रहेगा, मतलब ये 0 से ये 0 खत्म, तो M1 इज इक्वल टू कितना होगा, M1 इज इक्वल टू 40। यही होगा आपका आंसर। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, 40। तो ये वाला क्वेश्चन है आपने देख लिया, ये बी की तुलना में 3 गुना क्षमता से कार्य करता है। इसी कारण ए बी से 60 दिन में कम में कार्य पूरा करता है। ए और बी दोनों एक साथ कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे। तो इसमें आप देख लोगे, ए लिखोगे पहले फिर बी लिखोगे, ऊपर आप लिख दो क्षमता और यहाँ लिख दो समय। तो अब यहाँ कह रहा है कि क्षमता कि एक जो है बी की तुलना में 3 गुना क्षमता से कार्य करता है, तो आप यहाँ 3 गुना लिख दो, और 3 गुना मतलब किसका, एक होगा तभी तो ये 3 गुना होगा, तो ये 1 गुना होगा, तो ये 3 गुना क्षमता से काम करता है बी की तुलना में ये जो है वो ज़्यादा काम करता है। तो अगर ये क्षमता का ऐसा होता है तो समय का इसका उल्टा हो जाता है, क्योंकि अगर एक दिन में ये 3 यूनिट काम करेगा तो जल्दी से ख़त्म कर देगा ये, लेकिन अगर एक दिन में एक ही करेगा तो ये ज़्यादा टाइम लगाएगा, तो ये समय का ज़्यादा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ये समय का। तो आप देख लो कि अब समय का अंतर यहाँ पे कितना है, 2 का अंतर है, 3 है, 1 और 2 3, मतलब यहाँ 2 का अंतर है जब समय में। तो यहाँ कह रहा है कि 60 दिन कम में कार्य पूरा करता है। इसी कारण ए बी से 60 दिन में, जब समय का तो 60 दिन में कम में,
तो अगर 2 का अंतर है तो 60 दिन में, तो 1 का अंतर होगा तो कितना 30 दिन में, क्योंकि अब भाग दे दोगे 30 दिन में, तो एक का मतलब ये 30 दिन में पूरा करेगा और ये कितने दिन में 90 दिन में। तो यही आंसर हो गया आपका। ए करेगा उसको 30 दिन में, बी करेगा उसको 90 दिन में। तो ए और बी दोनों एक साथ कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है कि दोनों एक साथ कितने दिनों में। अगर ए कर रहा है 30 दिन में, बी कर रहा है 90 दिन में, तो ए कर रहा है 30 दिन में, बी कर रहा है 90 दिन में, तो टोटल काम कितना हो गया भाई, टोटल काम 90 यूनिट हो जाएगा। ऐसे आप लिख लो, ए कर रहा है 30 दिन में, बी कर रहा है 90 दिन में, टोटल काम इनका एलसीएम निकालोगे आप। टोटल काम इसका एलसीएम, तो एलसीएम कितना है इसमें 90, क्योंकि 30 तिहाई 90 होता है, तो यहाँ टोटल इनका यूनिट एलसीएम आ जाएगा। तो 30 तिहाई 90 और ये 90 कम 90, यही वाला ये क्षमता आ गया, इनका क्षमता ही तो निकालना था। तो फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा, आप ये दोनों मिल के दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में करेंगे। तो मतलब यहाँ 4 यूनिट, और टोटल काम कितना है हमारा 90, तो 90/4। अब आप इसको काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 दूना 4, 2 45, 90 45 आ जाएगा। अब इसको काटोगे 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंजे 10 आएगा कितना 22.5। यही होगा आपका आंसर। दोनों मिलकर 22.5 दिन में कार्य खत्म करेंगे। ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि ए बी की तुलना में दोगुनी कार्य क्षमता से कार्य करता है। यदि दोनों मिलकर 14 दिन में कार्य करते हैं तो दोनों अलग अलग कार्य कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे फिर आप लिख लो ए बी। अब क्या कह रहा है, ए जो है बी की तुलना में दोगुनी क्षमता से, अब यहाँ क्षमता लिखा, यहाँ समय लिख दिया, तो ए और बी की तुलना में दोगुनी कार्य क्षमता से कार्य करता है। ए जो है बी की तुलना में दोगुनी क्षमता, तो ए का क्षमता हो गया दोगुनी, तो बी का हो गया 1, तो इसका उल्टा हो जाएगा समय का, ये बीच में मैं क्या लगा रहा हूँ, ये 2 हो जाएगा। अब कह रहा है दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में करते हैं, तो दोनों का एक दिन का काम कितना है, दोनों का नहीं, क्षमता तो यह है ना, तो दोनों का एक दिन का काम 3 यूनिट, लेकिन 14 दिन में ख़त्म करते हैं, इसका मतलब 14 दिन का कार्य हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे 14 तियाँ 42 यूनिट, तो कुल कार्य कितना हो मिल गया हमें 42 यूनिट, क्योंकि हमने टोटल दोनों का कह रहा है ना, दोनों एक साथ कितने दिन में 14 दिन में काम खत्म करते हैं, दोनों एक साथ 14 दिन में ख़त्म करते हैं। तो दोनों का एक साथ का एक दिन का 3 यूनिट ही है और 14 दिन में ख़त्म करते हैं। जब एक दिन का 3 यूनिट है तो 14 दिन का टोटल कार्य हमें 42, तो हमें टोटल यूनिट ये जो एलसीएम निकाल के निकालते हैं वो वाला आ गया हमारे पास, टोटल यूनिट 42। अब क्या कह रहा है कि तो दोनों अलग अलग कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो अगर फिर हम इसको भाग दे दो अब, तो ये अगर ए अकेले करना चाहेगा तो कितने दिन में करेगा, ए अकेले कार्य करेगा तो 2 से भाग दोगे, 2 दूना 4, तो 1 कम 2 21 दिन में। और बी को करना होगा तो ये एक ही है, तो चूंकि तो ये 42 दिन में करेंगे, तो 21 और 42, ये हो गया आपका आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 45 और 40 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, परंतु कुछ दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया और शेष कार्य बी ने 23 दिनों में समाप्त किए। ए ने कार्य कितने दिनों बाद छोड़ा। तो यहाँ पे अब तक कुछ नहीं करना है, सीधे आपको ए और बी का वही एलसीएम ले लेना है। ए प्लस बी किसी कार्य को 45 दिन में, ए प्लस बी किसी कार्य को 45 दिन में करता है। और क्या कह रहा है फिर, सॉरी ए और बी मतलब ए किसी कार्य को 45 दिन में, तो बी उसी कार्य को 40 दिन में। अब इसका आप एलसीएम ले लोगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 360, इसका एलसीएम आएगा 360 और 45 से 360 को डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 8 और इसका 9, मतलब एक दिन का इनका क्षमता आ गया, एक दिन का यूनिट। तो फिर क्या कह रहा है कि ए ने काम छोड़ दिया कुछ दिनों पहले ही, तो बी ने 23 दिन, तो बी का 23 दिन का काम कितना हो जाएगा। अगर बी का एक दिन का काम 9 यूनिट है तो 23 दिन का काम आप उसमें 23 गुणा कर लो, कितना आ जाएगा 9 3 27 और 9 दूना 18 और 2 18 2 20 207 कुल। इसने बी ने अकेले जो 23 दिन काम किया समाप्ति मतलब उसको काम छोड़ने के बाद जो 23 दिन काम किया उसने 207 यूनिट काम किया। टोटल 360 है, 207 उसने कर दिए हैं 23 दिन में। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 153 यूनिट। अब 153 यूनिट जो है ये दोनों मिल के किए होंगे, जो पहले छोड़ने से पहले वो वाला है। तो कितना ए प्लस बी एक दिन में करते हैं कितना 17 यूनिट, तो है कितना 153 है 153, तो इसलिए 153/17 करोगे आप तो कितनी बार में जाएगा ये 9 बार में, मतलब 9 दिन
9 दिन वो दोनों साथ मिलके कार्य किए। 9 दिन के बाद बी ने छोड़ दिया था साथ। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक ठेकेदार ने एक व्यक्ति को 38 दिन में काम कराने का ठेका लेता है। 30 व्यक्तियों को काम पर लगा देता है, 25 दिन तक काम कराता है, बाद में 5 व्यक्तियों को और लगा लेता है और काम को एक दिन पूर्व ही समाप्त कर देता है। तो 5 व्यक्ति को अगर नहीं लगाया होता तो कितने विलम्ब से समाप्त होता काम। तो आप एक चीज़ देख लो, यहाँ पे 25 दिनों तक काम कराता है, 5 व्यक्ति को और लगा देता है, तो 30 व्यक्ति मतलब 35 व्यक्ति हो गए और काम को एक दिन पहले ही पूर्ण करा लेता है और 25 दिनों तक काम कराता है। 25 दिनों के बाद कितने व्यक्तियों ने काम किया है? 35 व्यक्तियों ने। और कितने दिनों तक काम किया है? 25, 38 में से 25 जाएगा, 25 और 5 30 और 8 5 13 और एक दिन पहले करा लेता है, इसका मतलब 12। अब टोटल 38 दिन लगता है। हाँ, 25 दिनों तक काम कराता है ये, 25 दिनों तक। तो कितना, 8 में से 5 गया 3 और ये 1, 13 दिन बचते हैं। और 13 दिन बचते हैं, उन दिनों में ये 5 व्यक्ति को और बढ़ा लेता है, तो व्यक्ति हो जाते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, दिख नहीं रहा है, तो यहाँ व्यक्ति, ये 38 कुल दिन था, लेकिन 25 दिनों बाद 5 और बढ़ाता है, तो ये 13 दिनों के लिए बढ़ाता है। लेकिन चूँकि 13 दिन भी नहीं है, एक दिन पहले काम ख़त्म हो जाता है, एक दिन पहले, तो इसका मतलब 12 दिन ही है। तो 12 दिन के लिए कितने व्यक्तियों ने काम किया? 35 व्यक्तियों ने। 12 दिन के लिए 35 व्यक्तियों ने काम किया है यहाँ पे। तो जो भी शेष कार्य जो भी था, बचा हुआ था, वो 35 व्यक्तियों ने काम किया। शेष कार्य को 35, मान लिया 35 मैन ने ख़त्म किया काम को, 12 दिन में ख़त्म किया, तो शेष काम को 12 दिन में ख़त्म किया। और जो और काम पहले वाला काम था, वो 30 ही व्यक्तियों ने ख़त्म किया था। कितने दिनों में? वो दिन हमें ज्ञात करना है। 30 व्यक्तियों ने कितने दिनों में? x दिन में मान लिया हमने। तो अब यहाँ M1 M2 वाला आ गया यहाँ पे। तो M1 जो है वो क्या है? 35 है, सॉरी M1 चलिए हटा देते हैं इसको। M1 35 व्यक्ति कितने दिन में? 12 दिन में। 35 व्यक्ति 12 दिन में, और 30 व्यक्ति को हमें ज्ञात करना है, जो पहले वाले हैं, कितने दिन में। तो अगर x की वैल्यू आप निकालोगे यहाँ से, तो 35 गुणे 12/30 हो जाएगा। तो ये 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 12 और ये 6 दूना 12, 7 दूना 14। x की वैल्यू कितनी आ गई? 14 दिन में करेंगे वो। तो 30 व्यक्ति द्वारा कार्य पूर्ण हो। अब चूँकि 30 व्यक्ति जो थे, उन्होंने 25 दिन तो काम कर ही चुके थे, तो अब शेष काम जो था वो 14 दिन में ये लोग पूरा करते। तो 25 दिन में वो और 14 दिन ये, तो 25 और 14 कितना हो जाएगा? 25 और 4 29 और 10 39। मतलब इन लोग अगर 30 ही आदमी करता जाता काम को, तो 39 दिन में करता। और चूँकि वो 38 दिन का ही ठेका लिया था, 38 दिन का, तो कितना दिन अधिक जाता है? 1 दिन। तो विलम्ब यहाँ पे जो पूछ रखा है वो कितने दिन का होगा? 1 दिन का। यही आंसर होगा, 1 दिन का। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि यदि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद सकते हैं, तो उतने ही व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी तथा 15 मीटर गहरी कितनी लंबी खाई खोद सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये एरिया एक तरह से दे रखा है। यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो या गहराई हो। 25 मीटर चौड़ी, इतना मीटर गहरी। तो काम यहाँ पे आपको मिल गया क्या? एरिया। काम क्या हो गया आपका? एरिया हो गया काम। तो एरिया क्या है? 100 मीटर लंबा है और 50 मीटर आपका चौड़ा है और 10 मीटर आपका गहरा है। तो ये एरिया आ गया आपका, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो ये कितना हो जाएगा? 5, 2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से और 1 जीरो यहाँ से। एक काम तो ये हो गया। जो काम है क्या हमारा? WN। ये WN यहाँ से आ गया। W2 आपको निकालना है। W2 में भी आपको क्या निकालनी है उसमें? तो उतने ही व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर कितनी लंबाई निकालनी है। तो इसमें तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ दे रखा है। तो 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी और 15 मीटर गहरी लंबी कितनी? तो लंबी हमें नहीं पता है, उसको x मान लेते हैं। तो ये हमारा जो आएगा वो W2 हो जाएगा। अब 25 15 को आप गुणा करके देख लो। 25 15 15 25 75 और 15 दूना 30, मतलब
375, मतलब ये हो गया 375 x जो है ये W2 है, W2 है जिसमें x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब चलिए अब यहाँ उसको देख W1 W2 हमने निकाल लिया। अब फॉर्मूले में रख देते हैं। तो कुछ व्यक्ति है ना, तो कुछ व्यक्ति का मतलब M1 व्यक्ति जो है 10 दिन में, कितने दिन में, ये जो है 10 दिन में, 10 दिन में कितना खोदते हैं वो, ये 5 इतना, ये वर्क हमारा नीचे आ जाएगा W1। फिर क्या कह रहा है कि तो उतने ही व्यक्ति, फिर M1 व्यक्ति ही 30 दिन में, कितना 30 दिन में कह रहा है M1 व्यक्ति ही कितना, नीचे कितना होगा 375 x जो W2 हमने ये निकाला है। तो अब आप देख लो M1 यहाँ भी है, M1 यहाँ भी है, तो ये कट जाएगा ऊपर से ऊपर ही। फिर आप देखो ये 0 से ये एक 0 यहाँ कट जाएगा। फिर आप चाहो तो इससे ये कभी नीचे से नीचे भी काट सकते हो, 5 दहा में ये हो जाएगा इतना। फिर यहाँ 5 7 35 और 5 3 15, ये हो जाएगा आपका इतना। फिर ये इधर चला जाएगा तो आ जाएगा आपका 73x इज इक्वल टू 3 1 2 3 और ये फिर x इज इक्वल टू इसको 73 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ गलती कर दी है, यहाँ पे 5 7 35 और 5 बचे 25, यहाँ 5 आएगा, तभी मैं कहूँ क्यों नहीं कट रहा है ये। तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ भी 5, फिर ये कटेगा 15 25 75, 15 दूना 30, यहाँ पे हो गया आपका 2000 और ये 5 चौके 20, तो ये टोटल आ जाएगा आपका 400। तो कितनी लंबी खाई होगी, वो लंबाई जो होगी उसकी वो 400 होगी, जो लेंथ जो होगी वो 400 होगी, यही आंसर होगा। तो दोस्तों ये रहा आज के हमारे कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया था। फिर मैं इसका एक अगला पार्ट लाके ख़त्म कर दूँगा, फिर 10-15 क्वेश्चन और मैं लाऊंगा टाइम एंड वर्क का, और इस चैप्टर को ख़त्म कर दूँगा। आप देखिए कि मतलब आपको कितना समझ में आ रहा है। अगर आपको दिक्कत हो रही है समझने में तो बताइएगा मुझे कमेंट में कैसा लगा आपको। फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।